नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आपका हर एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, आप अगर मेहनत करेंगे तो आने वाले साल में आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। व्याकरण भाषा के किस रूप को बताता है? फ्रेंड्स, व्याकरण भाषा के नियम को बताता है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम शब्द है। उ के उच्चारण का स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, होठ। ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 33। क वर्ग का उच्चारण का स्थान कौन सा है? कंठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। फ्रेंड्स, जैसे ही आपके एग्जाम बुकलेट में जो क्वेश्चन आता है आप उसको रिहर्सल करें वहीं एग्जाम हॉल में बैठ करके, तो आपको पता चल जाएगा ये उस स्वर का हमारा ओठ से आ रहा है या दंत से आ रहा है या मूर्धा से जिससे भी आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, 4। अंत्यस्थ व्यंजन हमारे य, व, र और ला। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? गुनी। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फुर्ती। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमान। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक। फ्रेंड्स, मैंने लगातार ये आपके लिए क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं कि आप तरह तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखते ही कर दें। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? 13। फ्रेंड्स, ता, तुम, ते, वे ये सब सर्वनाम में आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, समझाना। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर डी, आज का। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, काली, काल का काली। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल। काला, पीला, लाल फूल, मोटा फूल, बड़ा फूल, छोटा फूल, ये सब गुण बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, शेर भर दूध। मतलब परिणाम बता रहा है 250 ग्राम, 50 ग्राम, 2 किलो, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, ये सब परिणाम बोधक विशेषण है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? सुंदर। दांत का उच्चारण स्थान क्या है?
ना, नाक। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 52। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? उत्तर भारत में हुआ है। कहाँ से नहीं, कहाँ हुआ है? हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? फ्रेंड्स, रामपुर, मेरठ, देहरादून, मतलब उत्तर भारत में ये बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? संस्कृत भाषा सभी की जननी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भाषा मध्य देश का प्रमुख भाषा थी? ऑप्शन नंबर ए मगधी भाषा, जो वर्तमान बिहार है। मगही किस भाषा की उपबोली है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? ऑप्शन नंबर डी पाली, ब्राह्मी। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाक। चल डबल हो गया ये क्वेश्चन। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। रिपीट हो गए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये आपका डी। भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी है? संस्कृत भाषा। देश की पुरानी भाषा है संस्कृत। निम्न में से कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? ऑप्शन नंबर ए मगधी। मगही भाषा किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पाली। हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है? देवनागरी। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन रिपीट हो उसके लिए सॉरी, और आप यहाँ से आपका सेशन दोबारा चालू है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? मराठी। फ्रेंड्स ये अलग भाषाएं हैं और मराठी हमारी हिंदी की तरह ही बोली जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत। बा उच्चारण का क्या स्थान है? दंतोष्ठ। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस इंद्र, महेंद्र। क वर्ण किसके योग से बना है? क और श। क और क आ से बना है। हर वर्ण, हर व्यंजन के साथ में आ स्वर जुड़ा रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं? ये व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25। का से लेके मां तक। का से मां तक। श कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। त्र वर्ण किसके योग से बना है? त, र और आ के वर्ण से। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं? मतलब अशुद्ध शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स वर्ण संबंधी अनुकूल, यही गलत है क्योंकि असली होता है अनुकूल। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अध्ययन, ये भी गलत है। आगामी, ये भी गलत है। अधीन, ये सही है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? मतलब लिंग के आधार पर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका नारी। इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन नंबर डी एक तारा। इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां हैं?
नहीं हैं, बुद्धिमान। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन नंबर डी, पहुंच। फ्रेंड्स, इसका सही उच्चारण होगा पहुंच, ये चंद्र बिंदु आएगा। इनमें से अल्प प्राण कौन सा है? वह रोज आता है, जो ये अल्प विराम है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? भेद हैं फ्रेंड्स, ये तीनों ही हमारे संज्ञा के भेद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। लिंग के भेद, इनमें से लिंग के भेद कौन सी हैं? मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों ही लिंग के भेद हैं। मतलब लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। खटमल शब्द कैसा शब्द है? खटमल हमारा पुल्लिंग शब्द है, फ्रेंड्स याद रखना। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग शब्द है? गिलास। पेंसिल शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घड़ा। जिस शब्द के पीछे आ जा आए वो ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, या आपने व्यक्तियां सुनी होंगी ना फ्रेंड्स, वही हैं। मैंने हरि को बुलाया। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम हमारे 11 प्रकार के होते हैं। धातु के कितने भेद हैं? धातु हमारी 2 प्रकार की होती हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए। शाम सोता है, मगर कहाँ सोता है ये नहीं पता है ना, कब सोता है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 99। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? अब से मेरी बात नहीं होगी, यही कालवाचक संज्ञा है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? मतलब आम को शब्द को हिंदी में बनाया गया है, इसका होता है तत्सम शब्द होता है आम्र। आम्र से आम बनाया गया है। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? चिड़िया। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 99। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दंपति। जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? सम्मेलन। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? मूषक। निम्न में से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? ब्यार। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब बहुत चालाक होना। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही फल भोगेगा। स्वार्थी होने इस अर्थ का मुहावरा क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब स्वार्थी होना। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या है?
मतलब बेकार होना, जो आदमी बेकार रहता है उसको कहते हैं मक्खी मार रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। इसका सही निर्णय, मतलब दूध, दूध का दूध और गलत है, झूठ का झूठ और सही का सही कर देना मतलब सही निर्णय लेना। आत्मा का विपरीतार्थ शब्द क्या है? अनात्मा। आत्मा का अनात्मा। तरुण का विलोम शब्द विपरीतार्थ क्या है? तरुण का वृद्ध। इनमें से कौन सा विपरीत शब्द पतझड़ का अर्थ है? मतलब तो पतझड़ का विपरीत बसंत। कौन सा युग शब्द सही है? अंश का हिस्सा गलत, उपकार और भलाई ये सही है। इनमें से कौन सा युग गलत है? मतलब नगर शहर सही है, नशा मत सही है, नारी स्त्री सही है, निशान चिन्ह, निशान होता है ये गलत है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुण्य। कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? प्राण। सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सम्मान इज बेटर। निम्न में से अल्प अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। तुमने, तुम लोगों, यश वाक्यों में किस प्रकार के वचन हैं? ये हमारे बहुवचन में आते हैं। गिरीश में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। सिरतोड़ में कौन सा समास है? कर्म कर रहा है तो कर्म तत्पुरुष समास। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारा समास। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लेखन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? प्रेमचंद जी। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। अलंकार के कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार का भेद कौन सा है? मतलब हमारा शब्द अलंकार और अर्थालंकार हमारे मेन है। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। रस का भेद कौन सा है? करुण रस। अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? एक अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है? मतलब कारण, मतलब, धन, ये सब अनेकार्थ शब्द हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी हमारी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक बोली जाती है? काव्य भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये हमारी राजभाषा है। दुधौली बोली कहाँ की बोली है? ये हमारी पूरी राजस्थान की भाषा है। ब्रजबोली नाम से किसे जानते हैं? पुरानी बांग्ला भाषा को हम ब्रजबोली नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी भाषा लिपि से ली गई है? मराठी भाषा हमारी हिंदी भाषा की तरह ही है, जो मराठी है। एक मनई के दुबे बेटवे रहीन, ओ माम लहुरा
अपने बाप से कहिस दादा, धनवा जवन हमरा बखरा लागत हो तवन हमका दे दब। यह अवतरण हिंदी के किस बोली भाषा में है? अवधी। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? पाली भाषा। अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी भाषा से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए हैं? आर्टिकल 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पहले पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी, ये हमारा सही क्रम है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रज भाषा कैसी भाषा है? ये पश्चिमी हिंदी भाषा है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई? 1956 में। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही हिंदी डे बनाते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? हमारी 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। कौन सा भारोपीय परिवार का भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस किस दिवस को बनाया जाता है? 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही उपक्रम क्या है? पश्चिम हिंदी में हमारी खड़ी बोली और बुंदेली भाषा बोली जाती है। अर्धमागधी भाषा अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम पहले हमारा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके देवनागरी लिपि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियों की कौन सी है जो कंठ से बोली जाती है? का और खा। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऋणा और णा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का और का। फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण में होते हैं। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ। ए आई वर्ण का क्या कहलाते हैं? कंठ तालुक्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अंग।
बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन हैं। द्वितीय व्यंजन हमारे दिल्ली में है। ये लाल लावण जो है लगातार दो शब्द हैं जो द्वितीय व्यंजन हैं। श श और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं। हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। निम्न में से बताइए नवीन विकसित दुनिया कौन सी है। नवीन विकसित दुनिया ख और ग। कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी म। अमानक वर्ण कौन सा है। भा। क ग ज फ ध्वनियाँ कैसी हैं। ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि हमारा संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है। क से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ वर्ण किस वर्ण का संयोग वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञ और या। आघोष वर्ण कौन सा है। स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ज्ञ। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत का नहीं है। ट वर्ण ही दंत से नहीं है। त न और द ये तीनों ही दंत व्यंजन हैं। शब्दों के अंत में आ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं। अकारांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आए उसे अकारांत कहते हैं और जिन शब्दों के अंत में आ आए तो आकारांत कहते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है। क और श शब्द से छ वर्ण श बना हुआ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। 13। निम्न में से कौन स्वर नहीं है। हमारा 55 हमारा स्वर नहीं है। ट वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 33। कौन सा पच्च स्वर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पार्श्व स्वर है। कौन सा अयोवा है। अयोवा हमारा विशेष शब्द जो होते हैं जो अयोवा होते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालव्य। निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। श हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ हमारा दो से मिलकर बना हुआ है। त्र दो से मिलकर बना हुआ है और ज्ञ भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तालुक के व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ। यह और हमारा अंत्येष्ट व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। जो शब्द नाक और मुंह से बोले जाते हैं यानी कि जिनकी आवश्यकता नाक और मुंह से दोनों से हो वो हमारे अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं। वर्ग के 5वें अक्षर हमारा अनुनासिक होता है। 5वां अक्षर हमारा अनुनासिक होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण वो हमारा कंठोष्ठ उदाहरण है। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी पहले ध्वनि फिर शब्द पद और वाक्य। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विकर में उच्चरते व्यंजनों की ध्वनि का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कंठस्थ तालव्य वत्स दंत ओष्ठ। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां है। पार्श्विक। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण हमारा सही शब्द है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी कमुदनी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए परिणति।
फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नोटिस को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।